मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है वो, जिंदगी भर तो नहीं चलेगा, पर त्यागी प्रॉमिस कर रहा है। क्या एक हंसता खेलता रिश्ता अचानक यूं ही खत्म हो सकता है? क्या किसी कोने में छुपा है ऐसा राज जो अब तक दुनिया की नजरों से बचा रहा? दोस्तों, 27 जून 2025 की वो रात सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो एक ऐसा सच लेकर आई जिसने बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक हर किसी को झकझोर कर रख दिया। कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन असली भूचाल तब आया जब शक की सुई घूमी उनके पति पराग त्यागी की ओर। पुलिस ने क्यों की पराग से घंटों पूछताछ। क्या वो सिर्फ एक दुखी पति थे या कुछ छुपा रहे थे? और अब जो खुलासा हुआ है उसने इस केस की तस्वीर ही बदल दी है। क्या वाकई ये मामला सिर्फ कार्डियक अरेस्ट का था या फिर पर्दे के पीछे चल रहा था कोई अदृश्य खेल? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस रात के हर पल की गहराई में, जहां रोशनी से ज्यादा साए थे और सन्नाटे में भी कुछ कहानियां दबी हुई थीं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो जानेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और सवालों का तूफान खड़ा कर देगा। शुरू करते हैं उस काली रात की असली कहानी से। एक आम सी रात, लेकिन जिसकी सुबह शेफाली के बिना होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन असली सच्चाई सामने तब आई जब पूजा घई ने एक इंटरव्यू में उस रात की कहानी बयां की, जो कि शेफाली की दोस्त हैं। पूजा ने कहा कि जब पुलिस पराग से सवाल करने पहुंची तो वो घबरा गईं। उन्हें डर था कि कहीं इस सदमे में डूबा पराग किसी झूठे इल्जाम में न फंस जाए। पूजा ने कहा, पराग बुरी तरह टूट चुका था, उसका सब कुछ लुट चुका था, वो शांति चाहता था, अकेलापन चाहता था, लेकिन पुलिस की पूछताछ ने उसे और ज्यादा बिखेर दिया। उस रात शेफाली ने डिनर किया था और फिर पराग से कहा कि वो उनके पालतू कुत्ते को टहलाने ले जाए। पराग नीचे गए ही थे कि कुछ ही देर में घर की हेल्पर का कॉल आया। दीदी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। पराग भागते हुए ऊपर आए और जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शेफाली की आंखें बंद थीं, शरीर ठंडा और भारी लग रहा था, लेकिन उनकी नब्ज अब भी चल रही थी। पराग ने बिना देर किए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जो कहा उसने सबकी जमीन खिसका दी। शेफाली अब इस दुनिया में नहीं थी। पूजा का साफ कहना था कि ये उन मामलों जैसा नहीं है जहां किसी अपने पर ही शक की उंगली उठती है। यहाँ हालात कुछ और थे। पराग और शेफाली के बीच बहुत प्यार था, गहरा, सच्चा और साफ। और ऐसे वक्त में जब पराग सबसे टूटे हुए हालात में है, उसके जज्बातों पर शक करना सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। डॉक्टर्स की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि शेफाली जरीवाला की मौत की वजह बेहद आम मानी जाने वाली लो ब्लड प्रेशर और कार्डियक अरेस्ट थी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, पुलिस हरकत में आ गई। जांच की गंभीरता ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इस मामले में कुछ छुपा हुआ है। मुंबई पुलिस ने बिना देर किए शेफाली के घर की तलाशी शुरू की। पति पराग त्यागी, उनकी मां और घरेलू स्टाफ समेत करीब 10 लोगों से सवाल जवाब किए गए। वहीं अंबोली पुलिस ने घर से जो दवाइयां बरामद की उनमें एंटी एजिंग इंजेक्शन, विटामिन सी ड्रिप्स, स्किन व्हाइटनिंग कैप्सूल और गैस्ट्रिक मेडिसिन्स शामिल थीं। पुलिस सूत्रों की माने तो शेफाली पिछले कुछ वर्षों से ये दवाइयां बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल कर रही थीं। खास बात ये थी कि 27 जून के दिन उन्होंने खाली पेट विटामिन सी की 4 ड्रिप ली थी। उनकी करीबी दोस्त पूजा घई ने भी इस बात की पुष्टि की, लेकिन उनका कहना था कि ये ड्रिप्स आम तौर पर सुरक्षित मानी जाती हैं और दुबई जैसे देशों में इनका चलन बहुत ज्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर ये सब इतना सेफ था तो फिर शेफाली की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी? इस ड्रिप को देने वाले व्यक्ति से भी पुलिस ने कड़ी पूछताछ की है। अब पूरा केस पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट पर टिका है, जो ये तय करेगी कि कहीं किसी दवा का रिएक्शन तो इस मौत की वजह नहीं बना। फिलहाल राहत की बात यह है कि शुरुआती ऑटोप्सी में कोई संदिग्ध तत्व नहीं मिला और पराग त्यागी को क्लीन चिट दे दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन शेफाली के घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी गई थी।
पूजा घई के अनुसार पूरा घर बेहद शांत, सुंदर और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। शेफाली ने पूरे दिन उपवास रखा और दोपहर में वह वही विटामिन सी ड्रिप ली जो वह अक्सर लिया करती थीं। मगर यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। व्रत के चलते उनका पेट पूरी तरह खाली था। जब शाम को उन्होंने उपवास तोड़ा तो फ्रिज में रखा पुराना फ्राइड राइस गर्म करके खा लिया। उनकी नौकरानी ने बताया कि यही खाना खाने के कुछ देर बाद ही शेफाली की हालत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि जब खाना लंबे समय तक फ्रिज में रखा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया विकसित हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बनते हैं। और अगर इंसान पहले से ही कमजोर हो, जैसे कि व्रत, डिहाइड्रेशन या लो ब्लड प्रेशर से जूझ रहा हो, तो यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। अब सवाल उठता है, क्या एक साधारण विटामिन ड्रिप और कुछ बासी खाना किसी की जान ले सकता है? पुलिस को संदेह है कि शेफाली की तबीयत बिगड़ने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण एक साथ काम कर रहे थे। उपवास, पानी की कमी, पहले से ही गिरा हुआ ब्लड प्रेशर और ऊपर से एंटी एजिंग दवाओं का लगातार सेवन, इन सब का मिला जुला असर इतना गंभीर हो गया कि उनका दिल ही ब्लड पंप करना बंद कर बैठा। हालांकि यह अब तक सिर्फ एक अनुमान है। असली तस्वीर तो तभी साफ होगी जब फाइनल पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट सामने आएगी। अब बात करते हैं इस केस के उस पहलू की जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी एंटी एजिंग दवाओं की भूमिका। जानकारी के मुताबिक शेफाली बीते 5-6 सालों से ग्लूटाथायन, विटामिन सी और स्किन लाइटनिंग इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रही थीं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये दवाएं अगर मेडिकल गाइडेंस के बिना ली जाएं तो हार्मोनल असंतुलन, ब्लड प्रेशर गिरना और गैस्ट्रिक ट्रबल्स जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं और खाली पेट लेने पर इनके प्रभाव और भी खतरनाक हो सकते हैं। शेफाली की दोस्त पूजा घई का कहना है कि वह हमेशा अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहती थीं और सोच समझकर ही कोई भी चीज लेती थीं। लेकिन फिर भी ये हादसा हो गया। ये बात हर किसी के जहन में सवाल खड़ा कर रही है। क्या हमारे फिल्मी सितारे अब खूबसूरती और यंग दिखने की होड़ में अपनी जान तक खतरे में डालने लगे हैं? योग गुरु बाबा रामदेव भी कहते हैं, लोग आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल की जगह शॉर्टकट्स और दवाओं की तरफ भाग रहे हैं, जिसका नतीजा कम उम्र में मौत के रूप में सामने आ रहा है। उनका कहना है कि मानव शरीर की प्राकृतिक उम्र 150 से 200 साल तक होनी चाहिए, लेकिन हम अपने ही हाथों से उसे तबाह कर रहे हैं। शेफाली के मामले ने लोगों को बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की याद दिला दी। बोनी कपूर ने एक बार कहा था कि श्रीदेवी ने नमक खाना लगभग बंद कर दिया था, जिससे उनका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता था। डॉक्टर्स ने उन्हें चेताया भी था, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया और नतीजा सबके सामने था। शेफाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उपवास में रहकर खाली पेट दवाएं लेना उनके शरीर पर भारी पड़ गया और उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि वह उबर ही नहीं सकी। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर बॉलीवुड में ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं? यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें कि पराग त्यागी को पूछताछ के लिए अवश्य बुलाया गया था, लेकिन अब पुलिस द्वारा उन्हें क्लीन चिट दी जा चुकी है, अर्थात वे इस मामले में निर्दोष पाए गए हैं। शेफाली के फ्राइड राइस खाने और फूड पॉइजनिंग से जुड़ी बात की अभी तक किसी भी मीडिया चैनल द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे कृपया वीडियो को पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।